भी अमेजिंग चीज़ ये कि पिछले दरवाजे इसके हैं भी इलेक्ट्रिक। जस्ट आप एक बार बटन दबाएं और इसका दरवाज़ा इस तरीके से ओपन हो जाएगा इलेक्ट्रिकली। ये बड़ा अमेजिंग फ़ीचर है। और क्लोज़ करने के लिए एक बार बटन दबाएं, ये इस तरीके से क्लोज़ हो जाएगा। तो ये बड़ा अमेजिंग फ़ीचर इस गाड़ी में आपको मिलता है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द चैनल। आज हम देखेंगे निसान रॉक्स 2022 मॉडल। ये जो गाड़ी इस वक्त आप देख रहे हैं ये एक फुली लोडेड व्हीकल है, जो कि ना सिर्फ फुली लोडेड है बल्कि ये सेमी हाइब्रिड भी है। 660 सीसी इंजन के साथ साथ सेमी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है और इस गाड़ी में आपको इको आइडल भी मिलता है, जिसकी वजह से ये गाड़ी आपको एक अमेजिंग किस्म की फ्यूल एवरेज देने की सलाहियत रखती है। और इसके साथ साथ इसकी जो लुक्स हैं, इसकी जो फीचर्स हैं वो भी अनमैचेबल हैं। तो आज की वीडियो में हम इस गाड़ी को डिटेल से देखेंगे। और अगर मॉडल की बात करें तो ये 2022 का मॉडल है, 2024 की इंपोर्ट है। और अगर प्राइस की बात करते चलें तो इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है जस्ट 35 लाख रुपए। और ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर्स पर अवेलेबल है। तो अगर आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए या आपके फ्रेंड्स में कोई भी, आपके सर्कल में कोई भी एक बेहतरीन 660 सीसी इंजन वाली व्हीकल टॉप ऑफ द लाइन फुली लोडेड ख़रीदना चाहता है तो इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। चलें इस गाड़ी के बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको इस गाड़ी के एक्सटीरियर की लुक्स दिखाता हूँ और लाइट्स से हम स्टार्ट करते हैं। तो हेडलाइट्स को अगर आप इस गाड़ी की देखेंगे तो इसमें आपको क्रिस्टल लाइट्स मिलती हैं। अब ये हैलोजन बल्ब में होती हैं, लेकिन इसकी लाइट्स आपको एडजस्टेबल मिलती हैं। इसकी बीम को आप ऊपर नीचे एडजस्ट भी अपने ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। फिर हमारे पास इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स मौजूद हैं, डिम लाइट वगैरह वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। ग्रिल की तरफ अगर आप आ जाएं तो ये निसान की आइकॉनिक ग्रिल इसमें आपको मिलती है। साइड लुक्स की बात करें तो आप एक चीज़ इस गाड़ी में देखेंगे वो ये कि यहाँ पर आपको शीशा लगा हुआ नज़र आएगा और इसका पिलर बहुत ही छोटा सा आपको नज़र आता है, लेकिन असल में पिलर ठीक ठाक बड़े साइज़ का है। यहाँ भी है और यहाँ पीछे भी आपको एक पिलर मिलता है, लेकिन ये मिरर जो है बेसिकली आपके जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं उनको बिल्कुल ख़त्म कर देता है। तो ये एक बड़ी अमेजिंग चीज़ है। अच्छा, फिर उसके साथ साथ इस गाड़ी में नीचे आपको मिलते हैं 14 इंचेस के रिम्स, जो कि आप देख सकते हैं सिंपल स्टील रिम्स हैं, जिसके ऊपर आपको ब्रिज स्टोन का टायर मिलेगा और बहुत अच्छी हालत के अंदर है इसका टायर। तो यहाँ आप देखेंगे तो आपको इसमें एस हाइब्रिड का बैज मिलेगा, जो कि बेसिकली सेमी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी होती है और इसकी वजह से गाड़ी और भी ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट हो जाती है और ये एक बड़ा प्रैक्टिकल फीचर है। फिर उसके अलावा अगर आप ऊपर आएंगे तो इस गाड़ी के जो साइड मिरर्स हैं ये बेसिकली इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं, रिट्रैक्टेबल हैं, इंडिकेशन मिलता है और सबसे अमेजिंग चीज़ कि इनमें आपको 360 कैमरा का ऑप्शन भी दिया जाता है। फिर पीछे अगर आप आएंगे तो इस गाड़ी में स्मार्ट एंट्री सिस्टम है, न सिर्फ अगले दरवाज़ों के लिए बल्कि पिछले दरवाज़ों के लिए भी। और इससे भी अमेजिंग चीज़ ये कि पिछले दरवाजे इसके हैं भी इलेक्ट्रिक। जस्ट आप एक बार बटन दबाएं और इसका दरवाज़ा इस तरीके से ओपन हो जाएगा इलेक्ट्रिकली। ये बड़ा अमेजिंग फ़ीचर है। और क्लोज़ करने के लिए एक बार बटन दबाएं, ये इस तरीके से क्लोज़ हो जाएगा। तो ये बड़ा अमेजिंग फीचर इस गाड़ी में आपको मिलेगा। रियर साइड पर फीचर्स की बात करें तो आपके पास वाइपर मौजूद है, डीफॉगर, हाई माउंटेड लाइट, वॉशर, वो सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। और इस गाड़ी की रियर विंड स्क्रीन है भी अच्छी खासी बड़े साइज़ की। फिर आपको इसमें रियर कैमरा का ऑप्शन मिल जाता है और इसके साथ साथ ये गाड़ी आपको रियर पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर करती है और यहाँ पर आपको रूक्स की ब्रांडिंग मिलेगी। अब ये रॉक्स है या रूक्स है ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अच्छा, उसके अलावा अगर आप इसकी रियर लाइट्स देखेंगे तो ये अमेजिंगली बहुत ही खूबसूरत वर्टिकल शेप में डिज़ाइन हुई हुई हैं और ये काफ़ी विजिबल भी आपको नज़र आती हैं। फिर यहाँ पर इंडिकेशन और ब्रेक लैंप्स आपको दिए जाते हैं और इसके साथ साथ इस तरफ हमारे पास इसका फ्यूल हेड ओपनर आता है, जो कि तकरीबन 27 लीटर का होता है। सो निसान रॉक्स की अगर बात करें तो मेरे ख़्याल से अगर 660 सीसी इंजन वाली गाड़ियों में सबसे बेहतरीन और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल गाड़ी अगर कोई है तो वो ये गाड़ी है। क्योंकि न सिर्फ ये गाड़ी, अंदर से अगर आप इस गाड़ी में बैठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप लैंड क्रूज़र चला रहे हैं, इतनी खुली गाड़ी है। न सिर्फ फ्रंट पैसेंजर्स के लिए बल्कि रियर पैसेंजर्स के लिए भी ये गाड़ी बेहद ज़्यादा खुली है और मतलब अमेजिंग किस्म की गाड़ी के अंदर आपको फ़ीचर्स और अमेजिंग किस्म की स्पेस मिलती है। सो डिटेल में अगर बात करते चलें तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपका जो एक व्यू है यहाँ से आपको मिलता है उसके बारे में हम बात करते हैं। नहायत ही बड़ी विंड स्क्रीन आपको देखने को मिलेगी। फिर साइड पे हमारे पास ये प्रॉपर इसमें क्वार्टर पैनल्स इंस्टॉल्ड हैं, जिसमें आपको विंडोज़ मिलती हैं जो कि ब्लाइंड स्पॉट्स को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। और इस गाड़ी में आपको 2 पिलर्स मिलते हैं जो कि गाड़ी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी बनाते हैं। और बजाय इसके कि एक ही बड़ा पिलर दे दिया जाए, दरमियान में आपको शीशा दे दिया गया है, पिलर्स को 2 उसमें डिवाइड कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये स्मार्ट ट्रिक है, जिसकी वजह से गाड़ी की पायदारी में भी इजाफा हो गया। और फिर दूसरी बात ये कि आपका ब्लाइंड स्पॉट भी ख़त्म हो गया और विजिबिलिटी भी बहुत बेहतरीन हो गई। तो ये चीज़ इस गाड़ी में आपको देखने को मिलेगी। फिर उसके साथ साथ अगर आप इसका डैशबोर्ड देखें तो ठीक ठाक बड़ा और ठीक ठाक वाइड डैशबोर्ड इस गाड़ी में आपको मिलता है, जो कि अच्छी खासी स्पेस आपको ऑफ़र करता है। फिर उसके बाद स्टीयरिंग व्हील की तरफ आ जाएँ तो ये चेक करें जी, ये देखें एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील, वो भी 660 सीसी इंजन वाली गाड़ी में।
मतलब कहाँ मिलता है। मल्टीमीडिया कंट्रोल्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर इसमें मिलते हैं फ़ोन के कंट्रोल्स, और साथ ही साथ इसमें आपको मल्टीमीडिया स्टीयरिंग के साथ साथ निसान की 360 सेफ्टी शील्ड का ऑप्शन भी मिलता है, जो कि काफ़ी सारे एडास के फ़ीचर्स होते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे पास ये गाड़ी पुश स्टार्ट फीचर के साथ आती है, तो यहाँ पर आपको वो मिल जाएगा। फिर हमारे पास ऊपर सेंटर में एक मल्टीमीडिया डिस्प्ले है, और ये टच स्क्रीन नहीं है। इसको कंट्रोल करने के लिए आप मल्टीमीडिया के यहाँ बटन से कंट्रोल करेंगे, बल्कि नहीं, ओके, ये प्रॉपरली टच स्क्रीन ही है। ओके, सो यहाँ पर आपके पास USB की कनेक्टिविटी भी मौजूद है, तो अगर आपने USB इसके साथ कनेक्ट करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। बहरहाल ये आपके पास ऑप्शन है। अच्छा, नीचे हमारे पास 2 अदद एयर वेंट्स हैं। हैज़र्ड लाइट स्विच सेंटर में हमारे पास आ जाता है, और ये गाड़ी आती भी CVT ट्रांसमिशन के साथ है, तो इसको हम यहाँ पर कर देते हैं। अच्छा, सबसे अमेजिंग चीज़ तो ये है, अब आप सोचें कि क्लाइमेट कंट्रोल के लिए वो पहले पुराने ज़माने की नॉब्स दी जाती थी घुमाने वाली, लेकिन भाई अब 2025 चल रहा है, नया दौर है, तो आपको क्लाइमेट कंट्रोल भी नया मिलेगा। सबसे पहली चीज़ तो इसके फ़ैन की स्पीड एडजस्ट करने के लिए आपने सिंपल टच पैनल से ऐसे कंट्रोल करना है। ये देखें, ये देखें, कम करनी है तो सिंपल ऐसे आप स्लाइड करें और कम हो जाएगी। फिर आपके पास ऑटो का ऑप्शन भी है, आप कुछ भी ना करें, जस्ट ऑटो पर टैप कर दें। आउटसाइड टेम्परेचर गाड़ी सेंस करेगी और उसके अकॉर्डिंगली कैबिन का टेम्परेचर मेंटेन कर लेगी। फिर AC वगैरह सब कुछ आप इसी डिजिटल पैनल से कंट्रोल कर सकते हैं। बेहद अमेजिंग चीज़ है और बेहद यूज़फुल चीज़ है, ये सारी इसमें आपको यहाँ पर मिलती है। अच्छा, फिर नीचे हमारे पास एक प्रॉपर स्टोरेज ट्रे है, इसके ऊपर आपको कप होल्डर भी मिलता है, तो इस पर आप अपना सामान वगैरह ईज़िली रख सकते हैं। अगर आप कुछ चीज़ खा रहे हैं वो आप यहाँ रख सकते हैं। नीचे एक और स्टोरेज कंपार्टमेंट हमारे पास आ जाता है, और अगर ये सारी स्टोरेज स्पेस आपके पास काफ़ी नहीं है तो यहाँ पर आपके पास एक और स्टोरेज स्पेस आपको मिलती है। फिर अगर ये भी काफ़ी नहीं है तो नीचे आपके पास एक और स्टोरेज स्पेस आपको मिलती है। तो स्टोरेज स्पेस के लिहाज से तो ये गाड़ी बेहद प्रैक्टिकल गाड़ी है और बेहद खुली गाड़ी है। इसमें आप ठीक ठाक सामान लेकर सफ़र कर सकते हैं और ठीक ठाक स्पेस इस गाड़ी में आपको मिलती है। फिर उसके साथ साथ इस गाड़ी की जो सीट्स हैं ये प्रॉपर फैब्रिक सीट्स होती हैं, बेहद कंफर्टेबल किस्म की। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये कि इसकी सीट्स पार्टीशन लेस वाली होती हैं, और इसमें आपको स्टॉपिंग के लिए, मतलब पार्किंग के लिए आपको फुट ब्रेक दी जाती है, तो यहाँ पर आपको पार्टीशन लेस सीट्स मिल जाती हैं। आर्म रेस्ट का ऑप्शन भी मौजूद है, तो अगर आप 2 बंदे फ्रंट पर सफ़र कर रहे हैं तो इस आर्म रेस्ट को ओपन कर लीजिए। और इससे भी ज़्यादा अमेजिंग चीज़ इस गाड़ी की एक और है। अब नॉर्मली इस तरह की गाड़ियों में क्या होता है कि AC सिर्फ फ्रंट वाले पैसेंजर्स के लिए कूलिंग करता है, मतलब ये वाला पूरा जो एरिया है इसकी हवा को वो ठीक ठाक ठंडा कर देता है, लेकिन कूलिंग पीछे नहीं जा पाती। इस गाड़ी में उसके लिए ये सोल्यूशन है कि यहाँ ऊपर आपको एक ब्लोअर दिया हुआ है। अब ये ब्लोअर करता क्या है कि यहाँ से हवा सक करता है, ठंडी हवा, और इस तरफ से पीछे ब्लो कर देता है, जिसकी वजह से AC का जो पूरा कैबिन का ओवरऑल टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाता है, और आपको एक पूरी गाड़ी के अंदर एक बैलेंस टेम्परेचर देखने को मिलता है। और रियर पैसेंजर्स को बिल्कुल भी सफोकेशन वगैरह वाला मसला या वो गर्मियों में तंग होने वाला मसला नहीं होता। और उससे भी ज़्यादा मज़े की बात ये कि इस ब्लोअर के अंदर आपको एयर प्योरीफायर भी मिलता है, तो अगर यहाँ से डस्ट वाली हवा जाएगी, बैक साइड से जो हवा इसकी बाहर निकलेगी वो प्योरीफाइड होगी, साफ़ सुथरी हवा निकलेगी। पीछे अगर आप बैठेंगे तो आपको दरवाज़ा खोलने के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप एक बटन को प्रेस करें और इसके दरवाज़े इलेक्ट्रिकली ओपन होते हैं, इस तरफ वाला भी और इस तरफ वाला भी। कितनी अमेजिंग चीज़ है। और अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने वीडियो में आपको बताया कि रियर पैसेंजर्स के लिए ये गाड़ी अमेजिंग, रियर और फ्रंट दोनों ही पैसेंजर्स के लिए ये गाड़ी अमेजिंग स्पेस ऑफ़र करती है, लेकिन ये क्या, यहाँ तो मेरे पास स्पेस ही नहीं है बिल्कुल। हालांकि मैं कंफर्टेबल बैठा हूँ, मेरे नीज़ इसको टच नहीं कर रहे, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यार मज़ा नहीं आ रहा कुछ। तो यस, मज़े लेने के लिए आपने सिंपल एक लैच प्रेस करना है और इसको पीछे कर देना है सीट को, और इसी तरह इस सीट को भी आप पीछे कर सकते हैं। तो भाई अब आपके पास इतनी ज़्यादा स्पेस है कि आप बेहद कंफर्टेबल होकर यहाँ पर मतलब शाहाना तरीके से सफ़र कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस गाड़ी को चलाते हुए आपको ये एहसास होगा कि आप लैंड क्रूज़र लेकर रोड पर चल रहे हैं। तो रियर पैसेंजर्स के लिए तो जो इसमें लेग स्पेस आपको मिलती है वो लैंड क्रूज़र से भी ज़्यादा है और प्रैक्टिकल भी है, क्योंकि लैंड क्रूज़र के केस में थोड़ा सा कंजेस्टेड आपको स्पेस फ़ील होती है। यहाँ वो एंटरटेनमेंट लगा होता है, सेंट्रल कंसोल होता है, नीचे बड़ा सा आर्म रेस्ट यहाँ बड़ी उसकी होती है, तो बंदा थोड़ा सा उसमें इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील नहीं करता। लेकिन इसमें सारा आपके पास ओपन वाइड एरिया है, तो आप बेहद आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं। और हेड स्पेस की अगर आप बात करें तो एक नौजवान बंदा लिटरली इस गाड़ी में
खड़ा हो सकता है, इतनी ज़्यादा जगह इसमें आपको मिलती है। और ये जो एयर वेंट्स हैं ये बेहद प्रैक्टिकल हैं, ये यहाँ से इनका जो थ्रो है एग्जैक्टली पैसेंजर के ऊपर आके लगता है और बड़े ही कंफर्टेबल तरीके से आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। फिर आपके पास ग्रैब हैंडल्स रियर साइड पर मौजूद हैं। गाड़ी से बाहर आने के लिए और गाड़ी में अंदर एंटर करने के लिए यहाँ पर आपके पास ग्रैब हैंडल्स मौजूद हैं और इनको पकड़कर आप गाड़ी से बाहर भी आ सकते हैं और एंटर भी हो सकते हैं और ये बड़ा ही एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन इसमें आपको दिया गया है। फिर उसके साथ साथ ये दोनों साइड्स पर मौजूद हैं, लेफ़्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। एक और अमेजिंग चीज़ आपको मैं दिखाऊँ इस गाड़ी की, चलें रुकें, मैं इसके दरवाजे को क्लोज़ करता हूँ। ये तो आपने देख ही लिया, इलेक्ट्रिकल डोर्स इसमें आपको मिलते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा अमेजिंग चीज़ इस गाड़ी की ये है, ये देखो जी। जर्मन गाड़ियों में आपको इस तरह के कर्टन्स दिए जाते हैं और जर्मन गाड़ियों में भी टॉप ऑफ द लाइन वाली गाड़ियों में, जैसा कि मर्सिडीज़ की एस क्लास, BMW की 7 सीरीज़, उस तरह की गाड़ियों में आपको ये वाले कर्टन्स मिलते हैं। तो ये देखें, ये आपको यहाँ पर भी दिए गए हैं। प्राइवेसी का इसमें आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कितनी अमेजिंग चीज़ है। फिर उसके साथ साथ इसकी ये रियर सीट्स जो हैं ये फोल्डेबल हैं और फोल्डेबल भी ये प्रॉपर प्रैक्टिकल वाली फोल्डेबल है। ऐसा नहीं है कि आप इनको फ़ोल्ड कर लें तो खाली बेंच ही फ़ोल्ड होता है। ये आप देखें, इसकी पूरी बेस आगे मूव हो रही है। तो जब आप सीट नीचे कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक बेहद प्रैक्टिकल किस्म की स्पेस बचती है जिसको आप बूट स्पेस के लिए यूज़ कर सकते हैं और उस लिहाज से ये गाड़ी बेहद अमेजिंग और बेहद प्रैक्टिकल किस्म की चीज़ है। और पिछली सीट्स का आप इंक्लाइनिंग एंगल भी यहाँ से एडजस्ट करेंगे। एक सेकंड, ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखें जी, इसका इंक्लाइनिंग एंगल भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो जिस भी सेटिंग पर आप रखना चाहते हैं, आप थोड़ा सा और ज़्यादा कंफर्टेबल होकर बैठना चाहते हैं तो इसको आप फुल पीछे कर लीजिए और अब आपके पास बेहद खुली स्पेस है यहाँ पर। सो गाइज़, ये था आज का रिव्यू निसान रॉक्स 2022 मॉडल का। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस जस्ट 35 लाख रुपए। अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहें या इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो पसंद आई होगी आपको। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।